10 क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज 30 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इनमें से हम लोग देखेंगे कि कौन परिमेय संख्या है। जो रूट में रहता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो अपरिमेय हो जाता है। रूट 3 के देखेंगे तो ई नहीं होगा, ई नहीं होगा। ये नहीं होगा। इसमें भी रूट लगाए भी नहीं होगा, इसमें भी रूट लगाए वर्गमूल क्लियर नहीं निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा ये, तो फाइनली हम लोग के खाली 2 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है, कहता है कि रूट 2 एक है, रूट 2 है एक, क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो रूट 2 जो है, इसको पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6x के पावर y, 6x के पावर 4y तथा 12xy का मौसा है। इसको हम लोग निकालेंगे मौसा। मौसा में जो पूछा जाता है, जो मिलता है वो लिखाता है, तो इसको फैक्टर तोड़ देंगे हम लोग, को मिलाएंगे 2 या 6 गुने x के पावर है, इसमें x ना है तो 4 को लिख लेते हैं, और गुना में y है। गुना में y, और 12 के तोड़ेंगे हम लोग। ये तो तोड़ दिए हम लोग 6x के पावर 4y के। अब इसको तोड़ेंगे 12xy के। इसको तोड़ लेंगे 2 दूनी के 4 तिहाई के 12 गुने x गुने y। अब जो जोड़ा लगता है उसको लिख दिया जाता है, तो यहाँ से 2 के जोड़ा मिल जा रहा है, यहाँ से 3 के मिल जा रहा है, और यहाँ से x के मिल जा रहा है, और यहाँ से y के मिल जा रहा है, ऐसे। तो यहाँ से हम लोग के मसा हो जाएगा 2 गुने 3 गुने x गुने y। अब गुना कर लेंगे, 2 तिया के हो जाएगा 6xy। इसमें से देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है 6xy। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा कहता है कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब कि परिमेय है। तो ये रूट 10 है, इसको वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा। 24 है, ये भी पूरा फाइनल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय नहीं है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है। 121 के 11 होता है, तो ये परिमेय हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात है। 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात हम लोग निकालेंगे। एक बार लसा और एक बार मसा निकाल लेंगे। तो ये 5 के है, तो 5 के इधर तोड़ेंगे, 5 गुने 1, 15 के तोड़ेंगे,
3 गुने 5 और क्या है 20। 2 दूनी के 4 पचे 20। एक बार लसा निकालेंगे, एक बार मसा। एक बार लसा निकालेंगे और लसा में हो जाएगा लसा में बड़ा वाला लिया जाता है। 2 गुने 2 हो जाएगा, फिर बचल खोचल जो रह गया 3 हो गया और 5 हो गया। गुना कर लेंगे 2 दूनी 4, तो 12 25 60 हो गया लसा। अब निकालेंगे मसा। मसा में जो मिलता है वो लिखाता है, तो तीनों में कौन मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो मसा में हो जाएगा 5। अब कहता है कि लसा और मसा का अनुपात है। लसा और मसा का अनुपात यहां बैठा लेंगे, अनुपात बराबर अनुपात बराबर पहले लसा का पूछा है फिर मसा का, तो लसा हम लोग के 60 और मसा है 5। 5 से भाग दे देंगे, 12 पचे 60। यहाँ 12 नीचे में कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे, अनुपात में डाल देंगे 12 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन देखते हैं। आगे का जी छठा, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटे। 25 है, 5 से कटेगा, 5 से 1 से कटेगा। 16 है, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 1 से। अब 15 कट जाएगा 1 से, 3 से, 5 से, खुद 15 से। ये 1 से, 5 से, खुद 25 से, ये कट जाएगा। ये 29 जो है अपने आप से कट रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। कहता है कि लसा है। लसा, लसा में बड़ा वाला लिया जाता है। लसा बराबर लसा में बड़ा वाला 2 के पावर 3 या 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब 2 4 गो है। 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, बड़ा वाला लिख लेंगे। 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब बचल खुचल लिख लेंगे, बच गया 3, बच गया 5 और 7। अब गुना कर लेंगे। 2 के पावर 4 के मतलब 16, 16 पचे 80 और 3 की 24, 24 सतह 68 से हो गया 1680। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन को। फास्ट करते हुए हम लोग चलेंगे। 45 तथा 60 का मसा है। 45 तथा 60 का मसा, इधर 45 के खंड करेंगे और इधर 60 के खंड करेंगे। मसा में जो मिलता है वो लिखाता है। 3 तरीके 9 पचे 45। 60 के तोड़ेंगे, द्वितीय 6, द्वितीय 6 दहाक के, 2 दूनी 4 चौती 12, 12 पचे 60। 2 2 गुने 2, यहाँ से इसे कर लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 दूनी 4 तो 12 पचे 60। अब जो मिलता है उसको लिख लेंगे। इधर से 5 मिल रहा है,
इधर से 3 मिल रहा है, अब तो मिल नहीं रहा है। मसो बराबर हो जाएगा, मसो पूछा है तो 3 गुने 5, मसो बराबर हो जाएगा हम लोग के 15। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। कहता है 96 का भाज्य गुणनखंड है, 96 का फैक्टर कर देंगे हम लोग। 96 का, 96 का क्या होता है, 16 छक 96, यहाँ तोड़ लेंगे, द्वितीय 6, अब 16 के तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, अब पावर चढ़ा लेंगे, 2 कै गो है इधर, 4 गो है तो यहाँ है, तो 2 के पावर हो जाएगा 5 गुने 3। अब मिला लेंगे 2 के पावर 5 गुने 3, कौन नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को। 144 के भाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, 144 के इस टाइप से चाहेंगे तो खंड कर लेंगे हम लोग। 1 मिनट, 144 के ऐसे खंड कर सकते हैं 2 से, 72 दूनी 144, फिर 2 से लगाएंगे, 36 दूनी 72, फिर लगाएंगे 2 से, 18 हो जाएगा, फिर लगा लेंगे 2 से तो हो जाएगा 9। 2 के कहा है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। कहता 2 का घात है, तो 2 मिल गया अभी, तो 3 से लग जाएगा, 3 तरीके 9, तो 3 के पूछा नहीं है, तो इससे मतलब हम लोग के नहीं है। 2 का घात क्या है, तो 2 से मतलब है, यहाँ देख लेंगे 2 के पावर कितना है, तो यहाँ है 2 के पावर, यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4, 2 के पावर 4, घात बराबर लिख देंगे 4, जो घात में क्या होता है, पावर होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। 100 के वर्गमूली तो 10 हो जाएगा, 4 के 2 हो जाएगा, 1 16 के हो जाएगा 4, जोड़ 25 के हो जाएगा 5, तो ये कुल मिला के जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो गया 10 हो गया, 17 के नहीं होगा, तो यही अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, रेकरिंग वाला है, बार लगा हुआ है, 0 पॉइंट, पॉइंट इधर 13 पर बार लगा हुआ है, जितना पर बार लगा हुआ है जितना है उतना लिख देंगे, जितना पर बार लगा है उसके बदले में जय वो पर है तय वो 9 लिखाता है, तो 13 बटा हो जाएगा हम लोग के 99, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। √12 का परिमेयकरण गुणांक है 12 के, रूट में 12, इसको फैक्टर तोड़ देंगे, 2 दूनी 4, तिया के 12, इसको जोड़ा लग रहा है 2 हो जाएगा, इसको जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसको जोड़ा लगाने के लिए √3 से गुना करेंगे। कह रहा है कि परिमेयकरण गुणांक है, तो इसका जोड़ा लगिए रहा है, इसका लगिए नहीं रहा है, तो ये √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1, तो क्यू बराबर हो 8। इस सूत्र को बैठाना है हम लोग के, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, इस पे ए के मान दिया है 37 बराबर बी,
बी के मान दिया है 4, क्यू के मान नहीं दिया है तो क्यू वैसी रहेगा, प्लस आर के मान दिया हुआ है 1, यहां से ले लेंगे 37, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर में इन्हें लिख देंगे 4Q, 37 में से 1 घटेगा, यहाँ से हो जाएगा 36, बराबर इधर से हो जाएगा 4Q, यहाँ से कटा लेंगे 4 9 के 36, इधर 9 हो गया, अब इधर लिख देंगे Q, यानी लिए Q बराबर हो जाएगा 9। इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे ना, 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है, सअभाज्य जिसका मौसा 1 होता है। 7 से दोनों कट जाएगा, 7 से 7 दूनी 14, 7 5 35, ये तो होगा नहीं। 13 चौके 52, 13 से दोनों कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 21 चौक 84, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी को बनाएंगे तो मौसा 1 आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या है। 11 अपने आप से कटता है, 31 41 यह सब अपने आप से। 21 जो है 3 से कटता है, 7 से कटता है खुद, 21 से कम 21 से और 1 से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यौगिक। ये सब देखेंगे तो अपने आप से कट रहा है, और ये जो है 1 3 7 खुद स्वयं से कट रहा है, तो यौगिक हो जाएगा। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आइए हम लोग हल करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हुए चल रहे हैं। यहाँ हम लोग हल करेंगे। लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। लसा, यहाँ लसा दिया हुआ है, लसा है 162, मसा दिया है 27, कहता है उनमें से एक संख्या 54 है, पहली संख्या यानी कि 54 दे रखा है। एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, या तो दूसरी संख्या के हम लोग मान लेंगे x, यहाँ हो गया x, अब यहाँ से कटा देंगे 27 दूनी के 54, और ये 2 से कटाएंगे 81 बार में कट जाएगा, इधर हो गया 81 अब इधर हो गया 1। कहने का मतलब हो गया कि दूसरी संख्या बराबर हो गया 81, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, 18 को देखते हैं। संख्याएं 12 15 एवं 21 का मौसा है, ये तीनों के खंड कर देंगे। 12 15 21, 12 के खंड करेंगे, 2 दूनी के 4, या के 2 दूनी 4 3 के 12। अब 15 के खंड करेंगे, 3 5 15, 21 के खंड करेंगे, 3 7 21। मसा पूछा है जो तीनों में मिलता हो
इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो मसा बराबर हो जाएगा मसा बराबर हो जाएगा हम लोग के 3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक घात वाले बहुपद कहलाता है। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद नहीं। तो एक घात वाले जो बहुपद होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुपद एक्स के स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग है, मूलों का योग का सूत्र होता है मूलों का योग, योग कहे या अल्फा प्लस बीटा कहे, बात बरोबर है। माइनस में बी बटा ए है, बी है और ये है, बी का है, तो बी का वैल्यू है माइनस में 4। ए का मान है 1, 1 से भाग देंगे माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, 4 भागा 1 बराबर 1 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा आंसर। यानी आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 71। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है सी बटा ए। इसको मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी। यहाँ बोला है सी, तो सी के मान रख लेंगे हम लोग। सी के मान है 1, ए के मान है 4। यानी आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान है, इसमें से कौन सा मान है? इसको लिख लेंगे ए, इसको बी, इसको सी, बैठा लेंगे। यहाँ हम लोग हल कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। बी के मान हो जाएगा कुछ नहीं तो 1, ए के मान भी 1, 1 से भाग देंगे 1 में माइनस 1। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर इसका हो जाएगा सी बटा ए। सी के मान है 1, ए के भी मान 1 है, 1 से भाग देंगे 1 में 1 हो जाएगा। अब इस पर हम लोग बैठा देंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। इसको अब यहाँ लाते हैं, यहाँ हम लोग हल करते हैं। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, अल्फा बीटा के ले लेंगे एलसीएम, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से भाग देंगे, अल्फा कटेगा, बच जाएगा बीटा, बीटा प्लस अल्फा। अब इसको सीधा कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है पलटने से, अल्फा इंटू बीटा। अब मान रख लेते हैं यहाँ से हम लोग। अब वैल्यू पुट कर देना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के मान है माइनस में 1, अल्फा इंटू बीटा के मान है 1, 1 से भाग देंगे माइनस 1 में तो हो जाएगा माइनस में 1। यानी ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद हम लोग बनाते हैं, एक अल्फा में आता है और एक बीटा में आता है। यानी शून्यांक की संख्या की बात करें तो एक अल्फा में एक बीटा में, ऑप्शन नंबर ए यानी 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी का मान जिसके लिए बहुपद x के क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। x माइनस 2 से भाज्य है p के मान। इसमें हम लोग के p के मान बताना है, भाज्य है तो इसमें छूट गया है p बराबर वाट। इसको तोड़ लेंगे हम लोग, इसको लाते हैं यहाँ हल में, देखें x के क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस में 8 और इधर लिख लेंगे बराबर में 0। इसको फैक्टर करेंगे, x माइनस 2 बराबर में 0, माइनस में इधर कर लेंगे प्लस में, यानी x का वैल्यू हम लोग के 2 रखना है। जहां x है वहां 2 रखेंगे, तो यहाँ x है यहाँ 2 रखेंगे, 2 के पावर 3 प्लस 4 गुने x के पावर, x के जगह पर 2 रखेंगे 2 के स्क्वायर माइनस p गुने x के जगह पर रख लेंगे 2 प्लस में 8 बराबर में हो जाएगा 0। 2 के पावर 3 का वैल्यू हो गया 8 और प्लस में ये 4 हो जाएगा, 4 चौके हो जाएगा, यहाँ से 16 मिल जाएगा और यहाँ से हो जाएगा माइनस में 2p प्लस में 8 बराबर में 0। यहाँ से जोड़ लेंगे 8 और 8 16 और 16 हो जाएगा 32 और माइनस में यहाँ 2p बराबर में 0। 32 माइनस में है बराबर, तो उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा ये प्लस में 2p। अब यहाँ से लिख लेंगे p बराबर 32 ऊपरे और 2 हो जाएगा नीचे, उड़ा देंगे 16 बार में, यानी p का मान 16 हो गया। p का मान निकालना था, ऑप्शन नंबर डी में बैठा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है। देख लेते हैं यहीं, यहाँ लिख लेंगे a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर लिख लेते हैं यहाँ 10। अब आते हैं यहाँ, यहीं जानते हैं, हल करते हैं। 4 अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c बटा a, 4 गुने c का मान है 10, a का मान है 1, 4 गुने 1 से भाग देंगे 10 में, 10 रहेगा, 10 से 4 में गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 40। यानी कि देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चल रहा है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यांक है, इसमें से बताना है कि एक शून्यांक क्या है। आइए हल करते हैं। एक्स के स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 4 शून्यांक कह रहा है, शून्य लगा देंगे इधर, यहां से तोड़ेंगे एक्स के स्क्वायर माइनस में रख लेंगे 4x प्लस में x, 4x में से एगो x घटाएंगे, माइनस में 3x हो जाएगा, माइनस में 4 बराबर में 0। x के यहाँ कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4
एक्स माइनस 4 बराबर में 0, बीच में यहाँ हो जाएगा प्लस में 1, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 4 और इधर बराबर में 0 हो जाएगा। अब 0 लगा के तोड़ देंगे इसको, एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। एक्स माइनस 4 बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। यानी कि एक शून्यांक कौन मैच कर रहा है, -1 तो है नहीं, प्लस वाला दिया है धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी में बैठा है, कह रहा है कि एक शून्यांक है, एक शून्यांक क्या है, एगो मिल रहा है, ये दोगो में से प्लस वाला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं अगला, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान है, ए का मान क्या है। यहाँ हम लोग हल करते हैं, इसमें लिखेंगे ए बराबर 1, बी बराबर -9 हो जाएगा और सी बराबर ए हो जाएगा। कहता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, बैठाएंगे, इसका सूत्र होता है सी बटा ए। कहता है गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल यहाँ ये अल्फा इंटू बीटा, ये गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल में दे रखा है 8, बट्टा में कुछ नहीं तो 1। सी के मान कितना है, सी के मान यहाँ है ए, और ए का वैल्यू कितना है, ए का मान 1 है। हो गया, कुछ नहीं करेंगे, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हो गया ए बराबर 8। ऑप्शन नंबर सी में बैठा है। जरा सा भी अगर लड़का लोग लड़की लोग मिक्स करेगा तो यहाँ -8 भी बैठा हुआ है, काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी लगाना है ध्यान पूर्वक आंसर को टिक मारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है, घात के बात करेगा तो पावर, हाईएस्ट पावर, यहाँ कुछ नहीं 0, इसमें 1, यहाँ 2 है, इसमें घात कह रहा है तो घात हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यदि एफ एक्स के क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान है, जहाँ x है, जहाँ x है उसके जगह पर हम लोग रख लेंगे 1, यहाँ उतार लेते हैं, x के क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में यहाँ लिख लेंगे 2x और प्लस में 2, इधर हम लोग पुट करेंगे x बराबर 1। आइए हम लोग हल करते हैं, 1 रखना है, 1 के पावर 3 माइनस 5 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस में 2, 1 के पावर क्यू है तो ये के रह जाएगा, -5 गुने 1 प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ से जोड़ लेंगे 2 2 4 और 1 हो जाएगा, ये 5 और माइनस में यहाँ हो जाएगा 5, तो 5 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतिम है, यही अंतिम है ना, चलिए अंत भला तो सब भला।
बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यांक है। यहाँ से हम लोग शून्य लगा के बना लेंगे। 10x माइनस में 25 बराबर में शून्य। यहाँ से लिख लेंगे 10x माइनस में तो बराबर के इधर आके प्लस में हो जाएगा, इसलिए लिख लेंगे यहाँ x बराबर 25/10। अब यहाँ से उड़ा लेंगे हम लोग, 5 पचे 25 अब 5 दूनी के 10, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा x बराबर 5/2। ऑप्शन नंबर ए में बैठा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।